जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जनवरी 27 तारिख मंगलवार आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो शेष जाए देखु एवं आपण मान भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड रे बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँ फल आम प्रत्येक न्यूज आप सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर है साधारण लोक बड़ आश्वस्ति। सूचना मिली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी लोकसभा लगातार नवम बजेट उपस्थापन करने को जाउछंती तथा विश्वव्यापी भू राजनैतिक अनिश्चयता मध्य अर्थनीति को सुदृढ़ करने एही बजेट रे कस्टमर्स ड्यूटी ढांचा रे बड़ सुधार आनिबार संभावना रही। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे अर्थात व्यक्तिगत करदाता एथर बजेट रे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे। पूर्व वर्ष 22 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़ मिलता बेले एबे नुआ आयकर व्यवस्था को आकर्षणीय करने अतिरिक्त प्रोत्साहन दि जाइपारे। 1 एप्रिल 2026 रु लागू हेबाकु थिबा नुआ एवं सरल आयकर आईन 2025 संपर्क में स्पष्ट नियम और मार्गदर्शन मध्य एही बजेट रे घोषणा होइतिला। परवर्ती खबर एबे अष्टम वेतन को नहीं बड़ खबर। सूचना मिली कर्मचारी महासंघ जेपरिक एफएनपीओ अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में 60 पृष्ठ एक स्मारक पत्र दाखल करथिले जो 3.25% फिटमेंट फैक्टर एवं 5% वार्षिक वृद्धि दाबी उपर आलोकपात करा जायतिला। जदि सरकार एही दाबी गुडी को ग्रहण करती तेबे सरकारी कर्मचारी दरमारे एक ऐतिहासिक वृद्धि घटिबो। आसंतु बुझिबा पूरा कैलकुलेशन। फिटमेंट फैक्टर हेउची एक फॉर्मूला जहाँ द्वारा आपणकर नुआ मौलिक दरमा निर्णय करने आपणकर वर्तमान मौलिक दरमा को परिमाण सहित गुणना करा। जदि सरकार 3.25 फिटमेंट फैक्टर रे राजी हुंती तेबे लेबर 1 रु लेबर 18 पर्यंत कर्मचारी दरमा केते हेबो ताहा जानतु। लेबर 1 अर्थात सर्वनिम्न वर्तमान मौलिक दरमा 18,000 एवं 3.2 फिटमेंट फैक्टर प्रयोग करने पर बेसिक दरमा 40,500 वृद्धि पाइब। लेबर 6 ग्रुप बी वर्तमान बेसिक दरमा 35,400 एवं 3.2 फिटमेंट फैक्टर प्रयोग करने पर बेसिक दरमा 79,650 वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर एबे कमिला सुना दर। तेज सूचना मिली अमेरिका और यूरोप मध्य उत्तेजना ह्रास पाइबा आशार आज सुना और रूपा दर चमक फिका पकाई। सुना विषय कहवाक गले गोटे दिन स्थिरता पर आज यार मूल्य पुणी ह्रास पाई। आज राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 10 टंका सस्ता होईछि और 22 कैरेट सुना मध्य 10 टंका सस्ता होईछि। आज भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुना दर 1,60,250 टंका थिबा बेले 22 कैरेट सुना रेट 1,46,890 टंका कारोबार करुछि। उपरोक्त सुना रेट रे सूचक एवं जीएसटी टीसीएस एवं अन्य देय मिसी नहीं। सठिक रेट पाई आपणकर स्थानीय अलंकार सहित जोगाजोग करंतु तथा 22 और 24 कैरेट मध्य पार्थक्य कौन जानतु। 24 कैरेट सुना 99.9% शुद्ध एवं 22 कैरेट सुना प्राय 91% शुद्ध। 22 कैरेट सुना रे तंबा रूपा जिंक परी 9% अन्य धातु मिश्रण करी अलंकार प्रस्तुत। सेहीपरि 24 कैरेट सुना रे अलंकार तैयारी करा जाई पारिबो नाही। तेथिपई अधिकांश दोकानी माने 22 कैरेट सुना बिक्री करंती। परवर्ती खबर एबे तांडव रचुछि शीतकालीन झड़। तेबे सूचना मिली आजिकाली अमेरिका रे आकाशरू बरफ पड़िबा रास्ता रे बरफर घन स्तर आतंक व्यापी। थंडारे 10,000 रु अधिक विमान उड़ाण को बातिल करा जायछि। केवल एतिक नुहे तुषारपात जो 10 लाख लोक अंधार रे रहिबाकू बाध्य हेउछंती। झड़र प्रभाव एते भयंकर जे यह लक्ष लक्ष अमेरिकीय जीवन को प्रभावित कर देउछि। एही रिपोर्ट अनुसार अमेरिकार प्राय 10 लाख लोक विद्युत बिना अछंती एवं देशर पूर्व 2/3 अंचल रे एक प्रबल शीतकालीन झड़ तांडव रचुथिबारु 10,000 रु अधिक विमान उड़ाण बातिल करा जायछि। रविवार दिन जातीय पाणीपाग सेवा अर्थात NWS चेतावनी देइथिला जे 0 डिग्री तले तापमात्रा एवं विपदपूर्ण परिस्थिति किछि दिन पर्यंत जारी रही पारे जहाँ यात्रा एवं भित्तिभूमि उपरे
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ବିବାଦ ହଟିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବେ ଏକାଠି ହେଲେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋସଲା ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତର 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ କେବଳ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ ବରଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରୀ ମଧ୍ୟ। ସିଂ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଏସିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଜରୁରୀ। ଚୀନର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନହୁଆ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନପିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଥକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଜିନପିଙ୍ଗ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜି ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଅଂଶୀଦାରୀ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ଯାହାକି ଉଭୟ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଡ୍ରାଗନ ଏବଂ ହାତୀ ପରି ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ, ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ।